सक्षम न्यूज इंडिया के मथुरा से संवाददाता शुभम शर्मा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर अक्षय तृतीया पर्व को लेकर वृंदावन में चल रही तैयारियों पर दर्शकों के लिए विशेष कवरेज तैयार की है, जिसमें आप जानेंगे किस तरीके से वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिरों में अक्षय तृतीया का पावन पर्व ही बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसमें ठाकुर राधा दामोदर लाल को मीलों से आया हुआ चंदन अर्पण किया जाता है, तो वहीं राधा बल्लभ मंदिर में चंदन के छापे लगी हुई पोशाक धारण कराई जाती है। नमस्कार, मैं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया। आज हम मौजूद हैं कान्हा की नगरी श्रीधाम वृंदावन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कान्हा की नगरी श्रीधाम वृंदावन में अपने प्यारे ठाकुर को लाड़ लड़ाने का एक अनोखा ही स्वरूप देखने को मिलता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की एक बच्चे के रूप में सेवा की जाती है, उनको लाड़ लड़ाया जाता है। गर्मी के आते ही यहाँ पर भगवान को ठंडक प्रदान करने के लिए तरह तरह के उत्सवों का आयोजन किया जाता है। इसी में से एक अक्षय तृतीया का एक पावन उत्सव है, जिसको यहाँ पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज हम वृंदावन की जो कान्हा की नगरी वृंदावन है, उसमें राधा दामोदर मंदिर में आए हैं, जहाँ पर करीब अक्षय तृतीया जो उत्सव है उसके एक महीने पहले से ही यहाँ की जो सेवायत हैं, मंदिर के पट बंद होने के बाद से यहाँ पे ठाकुर जी के चंदन सेवा के लिए चंदन को घिसना प्रारंभ कर देते हैं। आपको बता दें कि यह चंदन काफ़ी दूर से आता है और ठाकुर जी की सेवा के लिए आता है। इसी चंदन की सेवा को लेने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु जो हैं वो मंदिर की जो सेवायत है, आप देख रहे हैं किस तरीके से चंदन को घिसने का कार्य कर रहे हैं। यह चंदन घिसने का कार्य महीने भर पहले से प्रारंभ हो जाता है। महीने भर तक इस चंदन को घिसा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन इसमें तरह तरह की ठंडक प्रदान करने वाली जड़ी बूटियों का मिश्रण किया जाता है। इत्र, गुलाल इत्यादि जो ठंडक प्रदान करने वाली वस्तुएं हैं, उनको इसमें मिश्रण कर ठाकुर जी का इससे श्रृंगार किया जाता है। पिछली बार भी आप सभी ने दर्शन किए थे, कितना बड़ा ही मनमोहक जो यहाँ पे दृश्य होता है। ठाकुर जी के चंदन दर्शन के लिए यहाँ से दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। कोरोना की वजह से काफ़ी समय करीब 3 साल से चंदन दर्शन के यहाँ पर भक्तों को दर्शन नहीं हो रहे थे, लेकिन इस बार कोरोना की गाइडलाइन नहीं है और भक्तों को यहाँ पर दर्शन करने को मिले। हमारे साथ इस वक्त मंदिर के 3 सेवायत मौजूद हैं। आचार्य कृष्णवल्लभ गोस्वामी, आचार्य पूर्णचंद्र गोस्वामी, आचार्य करुण गोस्वामी जी। उनसे चर्चा करेंगे किस तरीके से यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा की जाती है, किस तरीके से अक्षय तृतीया का पावन पर्व यहाँ पर मनाया जाता है। सबसे पहले हम करुण गोस्वामी जी हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? करुण गोस्वामी जी हैं। जो चंदन सेवा है ठाकुर जी के लिए करीब कितने दिन पहले से चंदन सेवा? ये चंदन घिसना जो है अक्षय तृतीया के लिए करीब 1 महीने पहले से घिसना शुरू हो जाता है। इसमें ठाकुर जी को पूरा श्रृंगार होता है। ठाकुर जी का चंदन से ही उनका मुकुट बनता है, चंदन से पूरे हार वगैरह, चंदन की पंक्ति, ये सब ठाकुर जी श्रृंगार होता है और 1 महीने पहले से ही चंदन घिसना शुरू हो जाता है। वहीं हमारे साथ बीच में विराजमान है आचार्य पूर्णचंद्र गोस्वामी जी। उनसे पूछे। जय श्री राधे। बहुत ही आनंद और उल्लास का विषय है हमें ब्रजवासियों के लिए। आज के दिन हम ठाकुर जी को पूरी शीतलता प्रदान करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन इसमें दूर दूर से देश विदेश से भक्त लोग आते हैं। तो ये जो दर्शन है साल में एक ही दिन होता है। इसकी तैयारी हम 1 महीने पूर्व से शुरू कर देते हैं, जिसमें ये चंदन जो प्योर चंदन है हम दक्षिण भारत से हम मंगाते हैं। वहाँ से मंगाने के बाद इसको हम घिसते हैं और अंत जिस दिन लगाया जाता है उस दिन इसमें कपूर और इत्र आदि बहुत से चीज़ें मिश्रण करते हैं। मिश्रण करने के बाद फिर ठाकुर जी का पूरा अंगराग, पूरे अंग में इसी चंदन से ही उनका दर्शन होता है। ये इतनी शीतलता प्रदान करता है कि भक्त लोग जो भी दर्शन करने आते हैं वो खुद दर्शन करने के मात्र से शीतल हो जाते हैं। और दूसरे दिन फिर इसी चंदन को हम छोटे छोटे इसकी गोलियां बनाते हैं। वो प्रसाद रूप में सभी भक्त लोग जो दूर दूर से आते हैं इसी प्रसाद को ले जाते हैं और डेली फिर इसी चंदन को अपने माथे में लगाते हैं और अपने जीवन को सफल मानते हैं। तो अक्षय तृतीया वाले दिन शाम को फूल बंगला के दर्शन भी होंगे और 56 भोग भी लगाया जाएगा एवं चंदन के पूरे श्रृंगार होंगे ही। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहूँगा कि भक्त लोग आएँ और आनंद उठाएँ। जय श्री राधे। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य कृष्णवल्लभ गोस्वामी। आपको बता दें कि यहाँ का जो मीडिया मैनेजमेंट है यही देख रहे हैं इस समय। यहाँ पर वृंदावन में ठाकुर जी की सेवा है एक बच्चे के रूप में की जाती है, क्या कहेंगे आप उसके लिए? सबसे पहले देखिए, दामोदर जो नाम है ना, वही बच्चे स्वरूप का ही ठाकुर जी का वात्सल्य प्रेम से नाम दिया गया है। जब माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को ऊखल से बांधा था तो नाम पड़ा था दामोदर। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट।
तो भगवान श्री कृष्ण को जब माता यशोदा ने बांधा तो नाम पड़ा दामोदर, और राधा दामोदर मंदिर में भगवान को उसी भाव से सेवा की जाती है। और अभी गोस्वामी वृंदों ने बताया आपको कि चंदन यात्रा में ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार का दर्शन तो होगा, इसके साथ साथ फूल बंगले में ठाकुर जी को 56 भोग भी अर्पण किए जाएंगे। इसी दिन से ठाकुर जी को शीतल भोग भी अर्पण किया जाता है। शीतल भोग जैसे ककड़ी, सत्तू, छुआरे आदि जो ठाकुर जी के भोग में भी ठंडक प्रभु को प्रदान किया जाता है। उसी की कृपा के लिए ही सब लोग आनंद लेते हैं। पिछले 2 बार से हम लोग को तो फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से तो दर्शन कराने पड़ रहे थे, परंतु इस बार क्योंकि भक्त लोग मंदिर आ पाएंगे, पर फिर भी हम लोगों से कह रहे हैं कि बड़े अच्छे तरीके से नियम को फॉलो करते हुए आइए, अपना सावधानी बरतें ताकि कोई दिक्कत ना हो, लेकिन आकर दर्शन करें, क्योंकि ठाकुर जी के दर्शन से विशेष लाभ प्राप्त होता है। और अक्षय तृतीया तो अपने आप में अक्षय है, तो उसकी तो कृपाई अनुभूति अलग ही है, उसका लाभ भी अपने आप में अलग ही है। अक्षय तृतीया ग्रीष्म ऋतु का पहला दिन, उस दिन से राधा वल्लभ लाल को लाड़ लड़ाने के लिए शीतल भोग का विशेष और फिर शीतलता प्रदान करने वाली और चीज़ों का भी उपयोग, जैसे जल यंत्र, फव्वारे वगैरह ये सब रहते हैं, और ठंडी ठंडी चीज़ों का शीतल भोग का भोग लगता है। चना की दाल, मूंग की दाल भीगी हुई, सत्तू है राजभोग में, शरबत तरह तरह के, इन सब का भोग लगता है। उसकी तैयारी चल रही है मंदिर में, क्योंकि ये तो लाड़ का विषय है। वैसे तो हमारे यहाँ ये कहा गया है वृंदावन में बसंत और शरद ऋतु हमेशा विराजमान रहती हैं उनकी सेवा में, लेकिन और ऋतुओं को भी सुख देने के लिए उन पर भी कृपा करते हैं हमारे प्रियालाल। तो अब ग्रीष्म का नंबर आने वाला है, तो उस हिसाब से उसकी तैयारी कर रही हैं सखियां सब। चंदन का विशेष रहता है, पोशाक चंदनी पोशाक धारण करते हैं, सफ़ेद मलमल की पोशाक पे, वस्त्र पे, उस पर छापे लगते हैं चंदन के जो शीतलता प्रदान करें। खसखस के टटिया लगती हैं, फूल बंगला शुरू होते हैं, ये सब चीज़ें इस पे अक्षय तीज से शुरुआत होती है। चंदन का लेप नहीं लगाया जाता, क्योंकि देखो ये लाड़ की सेवा है। अभी आपके मस्तक पे भी अगर थोड़ा मोटा लेप लगा दिया जाए तो थोड़ी देर बाद जब वो सूखता है तो कैसा खाल को खींचे। तो हमारे यहाँ ये सब नहीं है चंदन के लेप का। हाँ, पोशाक पे ज़रूर चंदन का छापे लगाए जाते हैं जो शीतलता मिलती रहे, और चरणों में पायल धारण करते हैं चंदन की। हस्तकमल में जो हथफूल अभी स्वर्ण आभूषणों के धारण है, उसकी जगह इस जगह पे जो हथफूल है वो चंदन के धारण करते हैं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।